आखिरी खतरा जब तक हमारी रगों में होगा, हम किसी राजी को हरमैन की तरफ बुरी नजर डालने देंगे? डालने दोगे? लड़ोगे? अल्लाह के लिए लड़ोगे? तौहीद के लिए लड़ोगे? हाथ उठाकर वादा करो, रब की तौहीद के लिए लड़ोगे? मोहम्मद की रिसालत के लिए लड़ोगे? अबू बकर, उमर, उस्मान के ईमान के दिफा के लिए लड़ोगे? आयशा की इस्मत के लिए लड़ोगे? हम मरेंगे, हरमैन को बचाते हुए मरेंगे। हमारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक़्त, हमारी मौत भी अल्लाह के नाम पे। हम मरेंगे भी तो अल्लाह के लिए, जिएंगे भी तो अल्लाह के लिए। हम अहले शिर्क सुनो, अहले कुफर की जमात सुनो, ये कभी नहीं हो सकता उमर के बेटे जिंदा हो, कभी नहीं हो सकता खालिद के बेटे जिंदा हो, कभी नहीं हो सकता अबू बकर के फर्जंद जिंदा हो और मोहम्मद के झंडे पे आंच आ जाए। हमारा खून, हमारी गर्दनें, हमारा खून, हमारी गर्दनें हरमैन शरीफैन के लिए कुर्बान होने को तरस रही है। अहले सुन्नत, अहलुल हदीस, सलफी इस ऐलान को डंके की चोट पे करते हैं, अपने रब को गवाह बनाकर करते हैं। अल्लाह तो जब तक जिंदा रखेगा तेरी तौहीद के लिए लड़ते रहेंगे। अल्लाह हमने जिंदगी का तुझसे सौदा कर लिया है मौला, तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता देके मांगते हैं मौला, जब मौत देना तो शहादत की मौत देके जन्नतुल फिरदौस देना, प्यारे नबी का पड़ोस देना, हौज़े कौसर पे मोहम्मद के मुबारक हाथों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाम पिलाना, जहां पर अबू बकर भी होंगे, जहां पर उमर भी होंगे, और हम कह सकेंगे या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के बड़े गुनाहगार इंसान हैं, लेकिन ऐ अल्लाह के प्यारे नबी हम शिर्क के हर आवाजे के सामने पहाड़ बन के खड़े होते रहे। अबू बकर उमर तुम्हारी इज्जत के दिफा के लिए पहाड़ बन के खड़े होते रहे। हमसे अहले शिर्क को तकलीफ मैं हैरान होता हूँ, तुम कहते हो अहले हदीस ने इस उम्मत को क्या दिया है। मैं पूछता हूँ सहीह बुखारी देने वाला अगर किसी और मसलक से वाबस्ता है तो कोई दलील लाइए, तुम्हारे पास दलील मौजूद नहीं है। इस उम्मत को अहले हदीस ने सहीह बुखारी दी है, इस उम्मत को अहले हदीस ने सही मुस्लिम दी है, इस उम्मत को अहले हदीस ने सुनन इब्ने माजा दी है, इस उम्मत को अहलुल हदीस ने रिजाल का इल्म दिया है, ज़ईफ और सही की पहचान और मार्फत दी है, ज़ईफ रवायत से जनाब तक इस उम्मत को सिखलाया है। सही हदीस के मुताबिक अपना अकीदा और ज़ौक़ बनाना, ये अहले हदीस की खिदमत है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इल्मे तफसीर का ज़ौक़ दिया है तो अहले हदीस ने इल्मे हदीस का ज़ौक़ दिया है, अहले हदीस ने रिजाल का इल्म दिया है, अहले हदीस ने सनद की पड़ताल का इल्म दिया है, अहले हदीस ने सनद को दीन का हिस्सा समझा है, तो अहलुल हदीस ने सही हदीस की पहचान दी है इस उम्मत को। अहले हदीस ने कुरान से तमस्सुक दिया है इस उम्मत को, अहले हदीस ने हदीस से तमस्सुक दिया है इस उम्मत को, अहले हदीस ने असलाफ के फाहम के मुताबिक कुरान और हदीस को समझने का अकीदा दिया है, तो अहलुल हदीस ने हकीकी इज्माई उम्मत का अकीदा दिया है, अहले हदीस ने इज्तिहाद शरई का पैगाम दिया है, तो अहलुल हदीस ने दिया है। आइए मेरे मसलक का कोई अकीदा नजरिया ऐसा नहीं है जिस पर दलाइल मौजूद न हो। हमारा अकीदा है रब अर्श पर बुलंद है, इस पर हमारे पास दलील कुरान में मौजूद है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, जो हमारा अकीदा है उस पर हमारे पास दलाइल मौजूद है। अगर हमारा ये अकीदा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है, कुरानी नस है ला आलमुल गैब, अगर हमारा अकीदा बशरियत मुस्तफा का है तो हमारे पास दलील है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अगर हमारा अकीदा है कि मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह है तो हमारे पास दलील मौजूद है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। अगर हमारे पास अकीदा है अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है तो हमारे पास दलील है वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। अगर हमारा अकीदा है कि हर चीज पर कादिर सिर्फ अल्लाह है तो हमारे पास दलील मौजूद है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर हमारा अकीदा है कब्र वाले मुर्दे नहीं सुनते, हमारे पास दलील मौजूद है
वमा अंत बिमुस्मिह मन फिल कबूर। अगर हमारा अकीदा है कि पैगंबर अल्लाह के नूर से जनाब पैदा नहीं हुए तो हमारे पास दलील है लम यलिद वलम यूलद। अगर हमारा अकीदा है कि मुतासिर पैगंबर है हमारे पास दलील है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। अगर हमारे पास अकीदा है तकलीद के रद का तो हमारे पास दलील मौजूद है। अगर बुजुर्गों के वो अक़वाल वो अगर छोड़ते हैं हम हदीस के मुकाबले में हमारे पास दलील मौजूद है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। आगे बढ़िए। अगर हमारा अकीदा है नमाज़ मुहम्मदी पढ़ने का तो दलील है सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली। अगर हमारी अकीदा है कि जनाब आपने हाथ सीने पर बांधने हैं, अगर हमारा ये तरीका है तो हमारे पास हदीस सही इब्न खुज़ैमा में मौजूद है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हाथ सीने पर बांधते थे। अगर हमारा अकीदा है कि नमाज शुरू करते हुए रुकू चाहते से उठाते रफ़ीदैन करना चाहिए तो हम बगैर दलील के तो नहीं बैठे। हमारे पास 400 से ज़ायद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते रुकू चाहते से उठाते रफ़ीदैन फरमा करते थे। अगर हमारा अकीदा है कि जनाब फातिहा खल्फुल इमाम पढ़ना जरूरी है फर्द है हमारे पास हदीस है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब खल्फुल इमाम के जनाब किताबुल क़िराअतिल बैकी के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम के पीछे जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अगर हम तवर्रुक करते हैं हमारे पास दलील मौजूद है। जैसे इस्तिराब बैठते हैं हमारे पास हदीस मौजूद है। तकबीर तहरीमा जनाब तकबीर कारी तकबीर कहते हैं हमारे पास हदीस मौजूद है। दोहरी अज़ान कहते हैं हमारे पास हदीस मौजूद है। 8 तरावी पढ़ते हैं हमारे पास हदीस सहीह बुखारी में मौजूद है। मेरा दाव है अल्लाह जुल जलाल की कसम है आपने अमीर मोहतरम और कायदीन इस्लाम उलमाए किराम की मौजूदगी में कहता हूँ रब्बे अकबर की कसम है अहले हदीस के हर अकीदे हर अमल पर या रब के कुरान से दलील मौजूद है या मेरे पैगंबर की हदीस से दलील मौजूद है। तकबीर। आज कहाँ से लाए सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ढूंढकर जिस जैसी पाक दामन औरत चश्मे फलक में नहीं देखी, जिसके बिस्तर पे वही का नुज़ूल होता और जिसके लिए सरताज मलाइक के पास सरताज मलाइक सरताज रसूल के पास आके कहते कि जाके आयशा को मेरा सलाम पेश करना। जिसकी तहारत व पाकीज़गी को जब तक मैं और आप तिलावत नहीं करते मेरा और आपका कुरान मुकम्मल नहीं होता। और हर रोज मेरे रब का फैसला देखिए करोड़ों मर्तबा इस हस्ती की तहारत व पाकीज़गी को अल्लाह बयान करवाते हैं तिलावत करवाते हैं। जब वो किसी मिस्कीन को सदका देने लगती दिरहम दिनार की शक्ल में कहती रुको वापस लाओ, दिरहम दिनार को भी खुशबू लगा कर पेश करती कहती ये क्या मोमिनों की माँ ये क्या, कहती एक दिरहम का सदका एक उसको खुशबू आएगी उसके दिल में खुशी पैदा होगी ये दूसरा सदका है और साथ में क़यामत को अल्लाह के महबूब लोगों में खड़ी होनी चाहिए। आज हमारा रवैया क्या है जो फटा नोट होगा और देते वक्त भी अंदाज क्या होगा जैसे लगता है कि खालिक व मालिक वो नहीं है ये है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन कहा करते थे कहाँ गए वो लोग जो सदका करते साथ रोते साथ कहते किसी को बताना ना और माफ़ करना मैं आपकी सही खिदमत नहीं कर सकता। और हमारी आदत है देते भी ज़कात हैं फ़र्ज़ है वाजिब है ना देंगे तो क़यामत को गंजा सांप भी मुसल्लत किया जाएगा। दे के ज़कात भी कहते हैं दुआ में याद रखना। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन फरमाते हैं इस शख्स के लिए शरअन जायज़ ही नहीं ये अपना माल तो दे ही नहीं रहा ये दुआओं का मोहताज क्यों बन गया उससे ये क्यों मुतालबा करता है मुझसे दुआ करे। अल्लाह का माल था अल्लाह के माल को दे रहा है अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है। बंदा नमाज पढ़े और कहे कि बहुत शुक्रिया मेरा अदा करो कि मैंने नमाज पढ़ी है, इसी तरह ज़कात देनी है शुक्रिया का क्या माना है खुश हो जाए कि ज़िंदगी में अल्लाह ने ये फ़र्ज़ उसका अदा कर दिया है। कुरान है और माफ करना आज हम किताब और सुन्नत से दूर हैं। आज हम अपनी राय अपने फतवे
اپنے امام کے قول، اپنے مسلک کی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یا ملکوں اور وطنوں کے قانون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ مت سمجھنا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم مسلمان کہلوانے والے ہیں۔ اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم شیطان کی اگر پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر گھر کے اندر موسیقی کی دھن پہ ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ بھول ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہوں، درس بھی ہوں، خطبے بھی ہوں، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، کانفرنس بھی ہو، کیسٹیں بھی ہوں، قرآن بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، ابو داود بھی ہو، نسائی بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار حرا بھی ہو، غار ثور بھی ہو، مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو، اور بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبیہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حنین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، قادسیہ بھی ہو، یرموک بھی ہو، دعوت بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نبٹنے والے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں۔ ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے۔ تو اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے، اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ کریں گے، وہی رب ہمارے ساتھ سلوک کرے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانی موجود ہے۔ بتاؤ تم سے پہلے اس زمین پر کتنے لوگ رہتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم سمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے، جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے رب کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، رب نے تباہ کر دیا۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما۔ آج ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، زناکاریاں ہوں، نشہ ہوتا پھرے، عشق و معشوقی کے کھیل کھیلے جائیں، تباہی نہ آئے، بربادی نہ آئے۔ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یاد کرو وہ لشکر ہاتھی والا، رب نے ان کو تباہ کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قوالی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی گانا نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی موسیقی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کا کلام ہے، کسی گویے کا نہیں، کسی مراثی کا نہیں، کسی بانڈ کا نہیں۔ مگر دکھ ہوتا ہے، قوالیاں یاد ہیں، گانے یاد ہیں،
दुख होता है, शेर याद है, इश्को मशूकी याद है, अल्लाह का कुरान याद नहीं। 23वां पारा है, सूरतुल फजर है। अल्लाह कहते हैं याद करो तुमसे पहले कितने लोग रहते थे, हमने उनके साथ क्या सलूक किया। कहां गया नमरूद, कहां गया फिरौन। इतने बड़े बड़े लोग जब रब की बगावतें करते थे, रब ने उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया। ऐना अबा जहल, ऐना अबा लहब, अबू जहल कहां है, अबू लहब कहां है। जाओ सऊदी अरब के अंदर मदाइन सालिहा के इलाके देखो, इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े उनके प्याले रब ने तबाह कर दिए, खजूर के तनों की तरह मरे पड़े थे। याद करो कौम लूत को, जिन्होंने गंदा खेल खेला, रब ने उनको कैसे मारा। जमीन से उठाए गए और आसमान की बुलंदियों पे ले जाए गए और फिर जमीन पे दे मारे गए। इतने जमीन में दरसाए गए कि नीचे से पानी निकल आया। कहां है कौम शुआइब, कहां है ये लोग दुनिया के अंदर अपने आप को चौधरी समझने वाले, नंबरदार समझने वाले तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कद खलत मिन कबलिकुम सुनन फसीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन। याद रखो जुर्म तुम भी करोगे, गुनाह तुम भी करोगे, नाफरमानी तुम भी करोगे, हम तुम्हें भी सजा देंगे, हम तुम्हें भी बतला देते हैं। वसकनतुम फी मसाकिनिल लदीना ज़लमू अनफुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ फअलना बिहिम वदरबना लकुम अमसाल। तरला करता हूँ वक़्त निकाल के नावल न पढ़ना, डाइजेस्ट न पढ़ना, फिल्में न देखना, गाने न सुनना, ट्विंकल ट्विंकल न करना, सूरत इब्राहिम का मुताला करो। अल्लाह कहते हैं तुमसे पहले आखिरी रकू है, आखिरी रकू सूरत इब्राहिम का। लोग इसी जमीन पर रहते थे। ये बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ इस बात का सबूत पेश करते हैं और बड़े बड़े टीले इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ कौमें बसती थी, रब ने उनको तबाह कर दिया, रब ने उनको का जो कपड़ों का लिया कपड़ों जी। भाई ने सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ लोग बयान करते हैं कि आपका साया नहीं था। तो देखिए ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आप सल्लम की गुम्मत का साया नहीं पड़ता, देखिए ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं काबे का साया नहीं पड़ता, ऐसी बात भी नहीं है। एक ज़माना था जब टूर्स ट्रैवल्स आसान नहीं थे, हज उम्रा जाना मुश्किल था, इसी तरह मस्जिद नबवी की ज़ियारत को जाना मुमकिन नहीं था, लोग सफ़र लंबे लंबे करते थे, फोटोग्राफी आम नहीं थी। तब तक तो ये फेंकम फाक वाली बातें बिल्कुल दुरुस्त थी। साया नहीं पड़ता, देखे नहीं तो वहाँ नहीं पड़ता। अब कोई भी जाता ना, जो लोगों की अकीदे पहले जाते हो पीछे मस्जिद नबी के साया, अब पूरा साया पड़ता हो, सुबह से जो शुरू होता साया गुम्मत का शाम तक। अरे यार, तो फिर अब नई बात बोले पहले गुनाहगार लोग कम आते थे ना तो साया नहीं आता था, अब गुनाह बढ़ गए तो बोले साया बढ़ गया। बातें तो ऐसी अल्लाह रहम करे, एक से एक हवाले है, एक से एक दलाइल है। अब तो पोल खुल गई ना पूरी, काबे का साया भी आपको दिखता है, आप मदीने का साया भी देख सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, और इंसान होने के नाते आप उन्हीं अज्जा, उन्हीं चीज़ों से बने थे जिससे इंसान बनते हैं, जिसका तकाजा ये था। आप कोई नूर नहीं थे कि रोशनी पास हो जाए, या ट्रांसपेरेंट नहीं थे, जिसका तकाजा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया पड़ता था। जिसके ताल्लुक रिवायतें, माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा अपनी एक बहन को, मतलब आप सल्लम की दूसरी बीवी को, एक मरतबा तंज मारने के लिए कहा। वो यहूदन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को आपने चिढ़ में और थोड़ा सा जो है नाराज़गी का इजहार करने के लिए कहा, वो यहूदन कहने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज़ हुए, इतने नाराज़ हुए कि माँ आयशा खुद फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 महीने मेरे पास नहीं आए। अब मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के रसूल शायद मुझे तलाक दे दे ना आए उस जुमले की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खाट जो है आप समझ जिस पर लेटते थे उठाकर बाजू रख दी, रिवायत में आता। और उनकी भाई अब्दुर्रहमान रोज़ आया करते थे दोपहर के वक्त। वो कहती है एक मरतबा मैं बैठी थी अपने घर में और सामने से एक साया आने लगा, लेकिन वो साया अब्दुर्रहमान का नहीं था, चूँकि मैं साये से पहचानती थी अब्दुर्रहमान कैसे दिखते हैं। और वो साया मेरी तरफ आने लगा। जब वो साया मुझसे करीब आया, जैसा कि आप अंदर बैठे, रोशनी सामने सारी को आया तो देखे ना साया बढ़ता, साया मेरे था, तो मैं पहचान गई कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। और उसके बाद आप सल्लम पीछे से अंदर दाखिल हुए। अब मैं आयशा की बात माने या आपकी बात माने, वल्ला साया नहीं था। बीवी की बात माने या आम लोगों की बात माने, बीवी कह रही कि साया था, एक सहाबिया कह रही कि साया था, मैंने देखा मेरे भाई का नहीं था, फिर मैं पहचान गई कि मेरे नबी का या मेरे शौहर का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। तो साया है दलील। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा
میرے نبی کے صحابی کفار ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مشرکین مکہ باہر نکلتے ہیں حضرت خبیب کو لے کر تاکہ اس کو میدان کے اندر کھڑا کر کے شہید کیا جائے۔ اللہ اکبر، باہر لائے کفار کے مجمع کو دیکھتے ہیں جو ڈھول پیٹتا آ رہا ہے، اپنے مشکل کشاؤں کے نعرے لگاتا آ رہا ہے اور اللہ کی توحید کے ماننے والے کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اگر اجازت دو میں اس رب کی ملاقات سے پہلے اس کے سامنے 2 رکعت نفل نماز تو پڑھ لوں۔ نماز پڑھتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم آج رب کے لیے جب قربانی دینے کا وقت آیا مجھے نماز میں لذت ہی بڑی آئی۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں، میں اپنی نماز کو لمبا کرتا۔ کفار اس صحابی کو ٹانگ دیتے ہیں، اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو کاٹتے ہیں، ہاتھ کو کاٹتے ہیں، بازو کو کاٹتے ہیں، پاؤں کو کاٹتے ہیں، ایک ایک انگ، اور ہر انگ کے کاٹنے پہ سوال کرتے ہیں خبیب تیرا چھٹکارا ہو سکتا ہے، تجھے اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے، ایک صورت میں تو صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے کاش میں امن و سکون میں ہوتا اور میری جگہ پہ آج محمد کو قتل کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو اپنی زبان سے صرف یہ جملے کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، نجات دے دیں گے، صرف یہ کہہ دے کاش آج میری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے اور میں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ کہنے لگے ظالمو تم کیا کہتے ہو، اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بیوی بچوں میں ہوں، میں آرام اور سکون کی زندگی گزارتا رہوں اور میرے نبی کے قدموں میں صرف ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔ پوچھا یہ کہوں کہ نبی کو میری جگہ پہ سولی دے دی جاتی، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بچوں میں سکون کی زندگی گزاروں اور میرے رسول کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ کفار کاٹ رہے ہیں حضرت خبیب کے جسم کے ایک ایک انگ کو، اور یہ بھی آسمان والے کی طرح منہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری توحید کے لیے کٹ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے لیے کٹ رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، جان دے رہا ہوں۔ زبان حال سے کہنے دیجئے مالک اگر تو میرے اس حال پہ بھی راضی ہے تو میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ان کفار کو گن لے، اللہ ان کفار کا شمار کر لے، اللہ ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا، سب سے میرے خون کا انتقام لینا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وارضا جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے، ابھی تک کفر کی حالت میں ہیں، قریش کے اس مجمع کے اندر وہ بھی کھڑے ہیں، اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے جو استقامت کا پہاڑ بن کر لا الہ الا اللہ کے لیے قربان ہو رہا۔ پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں سعید تو اس طرح کیوں بے ہوش ہو کر گرتا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین مجھے خبیب کی شہادت کا وہ دن یاد آ جاتا ہے اور خبیب کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے اللہ ان مشرکوں کا شمار کر لے، ان مشرکوں کو گن لے اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا۔ میں اسلام تو لے آیا ہوں، جب خبیب کی قربانی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ جنہوں نے ایمان کو سمجھا، جنہوں نے اسلام کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا،